मैं आर्किटेक्ट देवेंद्र सिंह चैनल सिंपलीकैड में आपका स्वागत करता हूं। ऑटोकैड हर 3 साल बाद अपने फाइल फॉर्मेट को चेंज कर देता है, जिसमें बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी नहीं होती, यानी कि लेटेस्ट वर्जन की फाइल पिछले वर्जन में नहीं खुलती है। हर नए वर्जन के साथ ग्राफिक्स परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है और डाटा कंप्रेशन मोर एफिशिएंट हो जाता है, जिससे कि फाइल का साइज छोटा होता चला जाता है आने वाले वर्जन के साथ। नए वर्जन की फाइल को जैसे ही हम पुराने वर्जन में सेव करते हैं, उसका साइज 1.5 गुना या 2 गुने के आसपास हो जाता है। तो लेटेस्ट वर्जन में सेव करना हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें पिछले वर्जन के अंदर फाइल को सेव करना होता है। तो पिछले वर्जन में फाइल को सेव करने के लिए सेव एज कमांड लें और हम फाइल को सेव कर रहे हैं दोबारा से। जैसे सेव एज कमांड में लेता हूं, इसमें देखिए, इसमें नीचे फाइल्स ऑफ टाइप के अंदर आपको दिखाई देगा काफी सारे इसके अंदर फॉर्मेट हैं, जिनमें हम किसी के अंदर भी इस फाइल को सेव कर सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका यह है कि ऑप्शन कमांड हम लेते हैं, इसके अंदर ओपन एंड सेव में जाके फाइल सेव एज, हम इसके अंदर भी यही सारे फॉर्मेट इसके अंदर दिए हैं। हम इनमें से किसी भी फॉर्मेट को सिलेक्ट कर सकते हैं और जब भी हम फाइल को सेव करेंगे तो वो इसी फॉर्मेट के अंदर सेव होगी। पिछले वर्जन में सेव करने के लिए हम ऑप्शन कमांड के अंदर ये परमानेंट सोल्यूशन हम कर सकते हैं। अगर हम इंडिविजुअल फाइल को सेव एज करके पिछले वर्जन में लेकर जाते हैं तो उसमें हमें बहुत टाइम लगेगा। हर एक फाइल को हमें खोलना होगा। इस टाइम को सेव करने के लिए ऑटोकैड के अंदर एक कमांड है DWG कन्वर्ट, जिससे हम एक या एक से ज़्यादा फाइल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। हम चाहे तो उसको उसी लोकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि वो फाइल्स तो लेटेस्ट वर्जन में ही रहें, लेकिन पिछले वर्जन की फाइल हम कहीं और किसी और फोल्डर के अंदर किसी और लोकेशन के अंदर हम उनको सेव कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इफिशियंट तरीका है। जैसे हम अपने कंसल्टेंट्स के साथ में फाइल्स को शेयर करते हैं, क्लाइंट्स के साथ कुछ फाइल्स हम शेयर करते हैं। ये एक बहुत ही इफिशियंट, बहुत ही टाइम सेविंग तरीका है, जिसको कि हम इसके अंदर अब देखते हैं। इस कमांड को हम स्टार्टअप विंडो में एप्लीकेशन मेनू में ड्राइंग कन्वर्ट, इससे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने डिसेबल किया हुआ है स्टार्टअप को, ऑटोकैड खोलने के बाद आप देखिए एप्लीकेशन मेनू में सेव एज ऑप्शन में आप जाएंगे। सेव एज के अंदर DWG कन्वर्ट, यहाँ से हम इस कमांड को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको देखिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद ये DWG कन्वर्ट विंडो खुलती है, जिसमें हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हो जाते हैं। इसमें आप देखिए नीचे इसमें है ऐड फाइल, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद फोल्डर में हम चले जाते हैं। फोल्डर में जाकर मैं ये फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्लस्टर प्लान। इसके बाद देखिए एडिशनल फाइल मुझे सेलेक्ट करनी है, तो मैं ऐड फाइल इसके अंदर करता हूँ। ऐड फाइल करने के बाद रेफरेंसेस के अंदर जो फाइल है ये इसमें एक्सट्रैक्ट की हुई है। इन फाइल्स को मैं सेलेक्ट भी करूंगा तो ये इन फाइल्स को ये नहीं लेगा अभी, क्योंकि ये इसमें रेफरेंस्ड फाइल है। अब मैं इसमें प्लम्बिंग वाले फोल्डर में जाता हूँ। इसमें जाकर के मैं इन दोनों फाइल्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये दोनों फाइल्स यहाँ पर एक साथ आ गई हैं। फिर मैं इसमें HVAC फोल्डर में जाके मैं ये 2 फाइल्स भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये फाइल्स इसके अंदर आ गई हैं। अब देखिए इसके अंदर ये दिखा रहा है एक्सटर्नल रेफरेंस, तो एक्सटर्नल रेफरेंसेस इसने इसके अंदर ये सिलेक्ट किए हुए हैं। देखिए इसमें टिक मार्क आ रहा है, ये चेक साइन। तो ये सब फाइल्स इसके अंदर सिलेक्ट हो गई हैं, मतलब एक्सटर्नल रेफरेंसेस इसने अपने आप सिलेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद देखिए इस फाइल लिस्ट को हम सेव कर सकते हैं। न्यू लिस्ट हम सिलेक्ट करेंगे, इसमें हम यस करेंगे। यस करने के बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ कंसल्टेंट्स के नाम से। सेव करने के बाद देखिए यहाँ से ओपन लिस्ट, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद कंसल्टेंट्स, ये मैंने सेलेक्ट किया, वही सेम लिस्ट हमारे पास ये अवेलेबल हो गई है। अपेंड लिस्ट के अंदर कोई और लिस्ट है अगर हमारे पास और हम उस लिस्ट को इसके अंदर मर्ज करना चाहते हैं, तो वो लिस्ट की फाइल इसके अंदर मर्ज हो जाएंगी। लिस्ट का नाम यही रहेगा, लेकिन उस लिस्ट की फाइल इसमें ऐड हो जाएंगी। इसके अलावा देखिए सेव लिस्ट है। सेव लिस्ट, अगर हमने इस लिस्ट के अंदर कोई चेंजेस किए हैं और हम उसको चेंज करके हम एक एडिशनल लिस्ट बनाना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ से हमारे पास सेव करने का ये ऑप्शन इसके अंदर है। जैसे मान लीजिए मैं इसमें ये इसको क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करना मतलब इसमें से मुझे लिस्ट में से निकालने का तरीका यही है कि मुझे इनको इसमें से क्लियर करना होगा। क्लियर करने के बाद अगर मैं इस लिस्ट को सेव करना चाहता हूँ तो मुझे सेव लिस्ट करना होगा। सेव लिस्ट करने से दोबारा से लिस्ट का नाम मांगेगा, और अगर मुझे इसी नाम से सेव करना है तो इसी को मैं सेव करूंगा, ये इसको ओवरराइट कर देगा। इसके अलावा अगर मैंने इसको यहाँ से क्लियर कर दिया है 2 फाइलों को, अब मैं इनको अगर कन्वर्ट करता हूँ तो ये इतनी ही फाइल केवल कन्वर्ट होंगी, ये फाइल्स कन्वर्ट नहीं होंगी। देखिए फाइल्स लिस्ट में ऊपर फाइल्स ट्री और फाइल्स टेबल, हम 2 फॉर्मेट में इसको देख सकते हैं। ये केवल व्यू करने का ही फॉर्मेट है, सेव करने का फॉर्मेट इसमें अलग से होगा। इसके राइट में आप देखिए सिलेक्ट कन्वर्जन सेटअप, इसमें ये हमारे पास प्रीसेट्स हैं
सबसे ऊपर देखिए कन्वर्ट टू 2000 फोल्डर, मतलब ये 2000 में कन्वर्ट करेगा और माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये इन फाइल्स को सेव कर देगा। मतलब जो फाइल्स हमारी जहाँ पर हैं वो वहीं ऐसे ही रहेंगी, लेकिन कन्वर्ट होकर एक सेट फाइल्स का माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर चला जाएगा। इसके अलावा 2004, 7, 10 एंड 13, ये देखिए ये जो यहाँ पर दे रखे हैं इनके साथ ब्रैकेट में लिखा है इन प्लेस, यानी कि जिस जगह पर ये फाइल्स हैं अभी उसी जगह पर ये कन्वर्ट होकर सेव हो जाएंगी और साथ में इनके बैकअप फाइल भी बनेंगी। देखिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसके अंदर ये दिखा रहा है कन्वर्ट फाइल टू 2013 फॉर्मेट इन प्लेस। इसके अलावा देखिए इसको मैं अगर राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने पर मेरे पास ये ऑप्शंस इसके अंदर आते हैं, न्यू, रीनेम, मॉडिफाई, डिलीट। इसके अंदर हम एक नया एक सेटअप भी बना सकते हैं, इनमें से किसी को भी रीनेम कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इसमें देखिए कन्वर्जन सेटअप को मैं सेलेक्ट करता हूं तो यही ऑप्शंस मेरे पास इधर आते हैं, लेकिन जिस ऑप्शन को भी सेलेक्ट करता हूं मैं तो उसके साथ में न्यू, रीनेम, मॉडिफाई, डिलीट ये सभी ऑप्शंस इसके अंदर आ रहे हैं। जैसे 2007 को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो इसमें देखिए मॉडिफाई के अंदर मैं गया तो इसमें क्रिएट बैकअप फाइल्स और ये 2007 इसके अंदर लिखा हुआ आ रहा है। तो ये कन्वर्जन सेटअप डिस्क्रिप्शन इन प्लेस, मतलब इसके अंदर बाकी के ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। इसमें एडिशनल ऑप्शंस हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि इसको पर्ज करना है फाइल्स को, डिफॉल्ट प्लॉटर ऑडिट करना है फाइल्स को, तो ये सारे ऑप्शंस इसमें से हम एडिशनली सिलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। इसमें आप देखिए स्टैंडर्ड में हम जाते हैं, हम किसी को भी चेंज नहीं करते। और इसमें आप देखिए इसमें कन्वर्जन पैकेज टाइप जिप के अलावा ये इसके अंदर ऑप्शंस हैं सेट ऑफ फाइल्स, ओवरराइट फाइल्स, इन प्लेस को जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगा ये सभी ऑप्शंस इसमें से हट गए। और जिप को अगर मैं सेलेक्ट करता हूं तो इसके अंदर मेरे पास ये ऑप्शंस हैं। फाइल फॉर्मेट ड्रॉप डाउन से आप कोई सा भी फाइल फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें जो अवेलेबल हैं ये। इसके अलावा कुछ फाइल फॉर्मेट्स के आगे देखिए आप लिखा है एक्सप्लोड एईसी ऑब्जेक्ट, मतलब ऑटोकैड के ही किसी और एप्लीकेशन से ड्राइंग के अंदर आई हुई हैं वो एक्सप्लोड हो जाएंगी। कन्वर्जन फाइल फोल्डर, किस लोकेशन पर उसको हमें सेव करना है जिप फाइल को, उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से हम सेलेक्ट करके उसकी लोकेशन को रीअसाइन कर सकते हैं। इसके अलावा पाथ ऑप्शन ये इसके अंदर दे रखे हैं। इसमें यूज ऑर्गेनाइज फोल्डर स्ट्रक्चर, जो फोल्डर स्ट्रक्चर उसमें है उसी को ये लेकर के चलेगा। प्लेस ऑल फाइल्स इन वन फोल्डर, इसको हम करते हैं तो केवल एक फोल्डर के अंदर सारी फाइल्स आ जाएंगी। और कीप फाइल्स एंड फोल्डर्स एज इज, मतलब सारा फोल्डर स्ट्रक्चर भी होगा उसके अंदर। अभी मैं इसको ये सेलेक्ट करता हूँ, इसको सेलेक्ट करने के बाद देखिए मैंने ड्राइव को सेलेक्ट किया हुआ है और फोल्डर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ये। इसके अलावा राइट साइड में देखिए क्रिएट बैकअप फाइल वाला ऑप्शन इसके अंदर हमारे पास नहीं होगा। कन्वर्ट डिजिटली साइंड फाइल्स, इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं अगर फाइल्स डिजिटली साइंड हैं और हम ऐसा ही उनको भेजना चाहते हैं। इसके अलावा चेक एंड फिक्स एरर्स, यानी कि ऑडिट कमांड इसके अंदर अपने आप ही काम करेगी। सेट डिफॉल्ट प्लॉटर टू नन, प्लॉटर हमारे पास जो है या जिसके साथ हम शेयर कर रहे हैं फाइल वो डिफरेंट हो सकता है, इसलिए हमने इसको नन कर दिया है। बाइंड एक्सटर्नल रेफरेंसेस, हमें वो बाइंड करनी है या इसी सिस्टम के अंदर लेकर के जानी है उनको, तो हम इसको क्लियर कर दिया है। पर्ज ड्राइंग्स, इसमें से जो भी एंटिटी अनयूज्ड होंगी वो सब लेयर्स, ब्लॉक्स वगैरह वो सब इसमें से निकल जाएंगे। ये बहुत अच्छा इसमें ऑप्शन है। अदरवाइज हमें फाइल पर्ज करने के बाद हम उसको फिर सेव करते हैं प्रीवियस वर्जन के अंदर। रिप्लेस पेज सेटअप को हम रिप्लेस कर सकते हैं, वो हमें यहाँ से सेलेक्ट करके इसको या ब्राउज करके बताना होगा। इसको मैं भी क्लियर कर देता हूँ क्योंकि हम कोई पेज सेटअप एडिशनल इसके अंदर असाइन नहीं कर रहे हैं। इसको मैं ओके कर देता हूँ। ये सारे ऑप्शंस इसके अंदर चेंज हो गए हैं। इसको क्लोज कर देते हैं और कन्वर्ट को हम सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद ये देखिए इस फोल्डर के अंदर ये इसने डिफॉल्ट इसका एक नाम दिया है जिसको कि हम चेंज कर सकते हैं। हम इसको कंसल्टेंट के नाम से सेव कर देते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करते ही देखिए ये पीछे इसमें फाइल खोल के उनको प्रीवियस वर्जन में सेव करके ये क्लोज कर रहा है ऑटोकैड अभी अपने आप। इसमें मैंने कुछ फास्ट नहीं किया है, कोई मैंने एडिटिंग नहीं की है। देखिए कुछ ही सेकंड के अंदर सारा काम हो गया है ये। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद हम उस लोकेशन पे उस फाइल को देख लेते हैं। देखिए ये फाइल यहाँ पर एक बन गई है जिप फाइल। इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया, देखिए वही सारे फोल्डर्स इसके अंदर आ गए। अब हम इसमें से किसी भी फाइल को चेक कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले कन्वर्जन की एक रिपोर्ट जो है ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसको हम देख लेते हैं। इसके अंदर देखिए सारा ये वही रिपोर्ट इसने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना करके इसके साथ में अटैच कर दी। बहुत ही बढ़िया कमांड है ये।
अब हम एक फाइल खोल के देख लेते हैं। इसमें देखिए क्लस्टर प्लान को ही मैं खोल लेता हूं क्योंकि इसके अंदर रेफरेंसेस भी हैं। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देखिए F2 मैंने किया तो इसमें ये ऊपर लिखा रहा है ओपनिंग एन ऑटोकैड 2007 फॉर्मेट फाइल। 2007 के अंदर ये फाइल सेव हो गई है। अब इसके अंदर ये सारे रेफरेंसेस हैं। देखिए एक्सटर्नल रेफरेंस का ये अलग से एक रिबन इसके अंदर खुल गया है। मैनेजर के अंदर हम जाके देखते हैं तो ये दो रेफरेंसेस इसके अंदर हैं। इनके बारे में ये नीचे दिखा भी रहा है। देखिए रिलेटिव पाथ इसने बना दिया है सबको। ये रिलेटिव पाथ ले लिया है। जो इसके डायरेक्टरी है अभी उसी डायरेक्टरी को इसने लिया है। ये ऊपर फाउंड एट कंसल्टेंट रेफरेंस यूनिट प्लान ड्राइंग। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ इसके बारे में बताइएगा और इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।